अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे, सवालिया जुमले। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। ऐसे जुमले जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, यानी काम मुकम्मल हो चुका होता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव मुस्बत में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव मनफी में हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले। ठीक है। और कौन से सवालिया जुमले? सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं। एक वो सवालिया जुमला जो शुरू में क्या आता है, लफ्ज़ क्या, जैसे कि क्या तुम सो चुके हो। ठीक है, शुरू में देखिए लफ्ज़ क्या आया है, ये सवालिया लफ्ज़ अलग होता है। और इस तरह का जब सवालिया लफ्ज़ कहीं आपको मिले, यानी जुमले के शुरू में क्या हो तो उसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। क्या तुम सो चुके हो, हाँ या ना। ठीक है, क्या तुम खा चुके हो, हाँ या ना। क्या तुम हाफिज बन चुके हो, यस या नो। क्या तुम आलिम बन चुके हो, यस या नो। और एक सवालिया लफ्ज़ होता है जो बीच में आता है। मिसाल के तौर पर देखिए, तुमने क्या खाया है। देखिए यहां पे क्या बीच में आया है, यहां पे शुरू में आया है। जब भी शुरू में लफ्ज क्या आए तो उसका जवाब जो होगा हाँ या ना में होगा। ठीक है, और जो क्या बीच में आता है उसमें थोड़ी डिटेल चाहिए, थोड़ी तफसील चाहिए। तुमने क्या खाया है आपको पूरा बताना है। ठीक है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, चिकन, जो भी आप खाए हैं सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डिटेल है, इसका जवाब हाँ या ना में होता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे ऐसे सवालिया जुमले, प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे सवालिया जुमले शुरू में जो क्या हो और उसका जवाब हाँ या ना में हो। तो इसका बनाने का तरीका क्या है आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो पहले से देखते आए हैं मुसलसल तो अब समझने में दुश्वारी नहीं होगी। तरीका क्या है, जैसे हमने बताया था मुब्तदा खबर के जुमलों में सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसको लाके शुरू में रख देते हैं, इस तरह का जुमला बन जाता है। क्या देखिए प्रेजेंट का क्या कायदा है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद हैज आता है, उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल यानी जमा है तो उसके बाद हैव आता है, और हैव के बाद क्या है, फेल की थर्ड फॉर्म आती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो और उसके बाद में हैज आए तो उसी हैज को शुरू में ला के रख देना है, तो सवालिया जुमला बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आएगा हैज, ठीक है, उसके बाद या तो ही आएगा, या तो शी आएगा, या तो इट आएगा, या तो अली आएगा, या फिर किसी का नाम होगा। ठीक है, उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, जब प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, उसके बाद इन चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म, और आखिर में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। और अगर इसको मनफी बनाना हो, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे कि क्या तुम नहीं सो चुके हो, क्या तुम नहीं खा चुके हो, तो हैज अपनी जगह पे रहेगा, ये सब्जेक्ट जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे नॉट लाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे, और आखिर में ऑब्जेक्ट वो रहेगा। ठीक है। लेकिन जुमला अगर प्लूरल यानी जमा हो तो जमा में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। सवालिया जुमला जब बनाएंगे ये वाला, शुरू में जब क्या हो तो हैव को सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद या तो यू आएगा, या तो वी आएगा, या तो दे आएगा, या फिर एक से ज़्यादा नाम होगा, या एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, और उसके बाद लाएंगे फेल की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और सबसे आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सबसे पहले हैव के बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म। कब? जब प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना हो, निगेटिव नहीं। जब प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट सवालिया उसके साथ मनफी भी बनाना हो, तो हैव अपनी जगह रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहां पे नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले सब्जेक्ट के बाद बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, एक बार और समझ लीजिए सरसरी तौर पर।
प्रेजेंट परफेक्ट का क्या कायदा है? सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है उसको लाते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, ठीक है, या फिर अली या फिर रेहान, कोई एक होना चाहिए। उसके बाद हैज लाते हैं, उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म लाते हैं, ठीक है। उसी को जब हम सवालिया बनाएंगे, ये वाला सवालिया जो जुमले के शुरू में क्या हो, तो जो हैज है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, उसी हैज को ले जाके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, जुमला मुकम्मल बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मनफी बनाना हो तो हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आखिर में ऑब्जेक्ट, आप जो भी लाना हो, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल यानी जमा है तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, दे, यू, वी, अली और रेहान, ठीक है, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हैव आता है, फेल की थर्ड फॉर्म आती है। इसी को अगर आपको सवालिया बनाना हो तो जो हैव सब्जेक्ट के बाद आता है उसको लाके पहले रख देंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद लाएंगे फेल की थर्ड फॉर्म। अगर इसी को मनफी बनाना हो तो हैव आएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, और नॉट के बाद फेल की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, आखिर में वर्ब आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था, बहुत ताकीद के साथ हमने कहा था कि इस तरह के जुमले आप किसी भी टेंस में अगर आप बनाएं तो जो हेल्पिंग वर्ब उसी जुमले का उसको ले जाके पहले रख देंगे, बआसानी वो सवालिया जुमला बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप ये ज़बान सीखना चाहें तो अज खुद सीख सकते हैं बगैर किसी की मदद से, लेकिन अगर आप ना सीखना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जुमले बनाते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले लिखे हुए हैं। पहला जुमला है, क्या उसने कभी काबा देखा है, ठीक है, काबा देखा है। क्या फलक आलिमा बन चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का जुमला है। क्या उसने अल्लाह को धोखा नहीं दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव और निगेटिव का जुमला है, यानी सवालिया मनफी दोनों है। क्या उसने मुंबई का टिकट नहीं निकाला है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव और निगेटिव का जुमला है। देखिए हर जगह चुका चुकी नहीं आता है, यहाँ पे मुमकिन था तो यहाँ पे चुकी लिख दिया हमने, इसमें आप चुका लगा के देखिए, आप एक हफ्ता लगा देंगे तो चुका चुकी नहीं आएगा, इसमें जुमला खराब हो जाएगा। क्या उसने अल्लाह को धोखा नहीं दे चुका है, बनाइए, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। क्या उसने मुंबई का टिकट नहीं निकाल चुका है, नहीं अच्छा लग रहा है। तो हर जगह चुका चुकी नहीं आता है, कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, लेकिन वहां पे देखिए देखा है। क्या फलक आलिमा बन चुकी है। क्या उसने अल्लाह को धोखा नहीं दिया है। क्या उसने मुंबई का टिकट नहीं निकाला है। तो हर जगह चुका चुकी नहीं आता, आप इसके पीछे मत पड़िए, ठीक है। ये बतौर अलामत हमने आपको बता दिया था। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए शुरू में क्या क्या आया है, क्या 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 क्या। अब कैसे बनाना है, अब इसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे हम। देखिए क्या उसने कभी काबा देखा है, सबसे पहले लिखेंगे हैज, क्योंकि सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है। हैज ही, सब्जेक्ट आ गया, क्या उसने, ठीक है, हैज ही। उसके बाद आएगा ईवर, ईवर मतलब होता है कभी, ठीक है, हैज ही ईवर। उसके बाद आएगा सीन, ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म है, सी सॉ। देखिए बार बार आपको बता दे रहे हैं, मैं आपकी फिक्र रहती है। जो लोग मुसलसल वीडियो देख रहे हैं उनको तो मालूम है, लेकिन अगर कोई नया आ गया तो उनके लिए देखिए, सी फर्स्ट फॉर्म है, SAW सा सेकंड फॉर्म है, SEEN सीन ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हैज ही एवर सीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, काबा, KABA काबा, ठीक है। यहाँ पे सवालिया निशान लगाना नहीं भूलेंगे। हैज ही एवर सीन काबा, बन गया जुमला। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या फलक आलिमा बन चुकी है, ठीक है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, बनना ये फेल है, ठीक है, और ये आलिमा अलग चीज है। जैसे अरबी में होता है ना, काना यकून कौनन बनना, ठीक है। आप उसके आगे जो भी जोड़िए, आलिम जोड़िए, हाफिज जोड़िए, मुफ्ती जोड़िए, ठीक है, आलिम बनना, हाफिज बनना, मुफ्ती बनना। तो इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। ये वर्ब यानी कि फेल है और ये आलिमा, ठीक है। क्या फलक आलिमा बन चुकी है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैज, ठीक है। हैज जब लिख दिया है तो सब्जेक्ट आएगा, हैज फलक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बनना क्या है, बनना क्या बोलेंगे, बिकम
बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, हैज़ फलक बिकम, क्या फलक बन चुकी है। ठीक है, इतना मतलब हुआ। आगे आप जो भी जोड़ते चले जाइए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुफ्ती है, IAS IPS कुछ भी। हैज़ फलक बिकम, क्या फलक बन चुकी है, क्या बन चुकी है। आगे आप लिख दीजिए स्कॉलर, स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर मतलब होता आलिम, आलिमा भी इसको कह सकते हैं, या ज़्यादा अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो ऐसे आलिमा लिख दीजिए। ठीक है, आलिमा, क्या फलक, आलिमा बन चुकी है, बन गया है। क्या उसने अल्लाह को धोखा नहीं दिया है। देखिए मनफी भी है, निगेटिव है। ठीक है, क्या उसने अल्लाह को धोखा नहीं दिया है। सबसे पहले लिखेंगे हैज़, क्योंकि सेंटेंस हैज़ ही, हमने क्या बताया था, जब निगेटिव हो तो नॉट कहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। हैज़ ही नॉट, धोखे देने को क्या बोलते हैं, चीटेड, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे, चीट, चीट, चीटेड, चीटेड, चीटिंग। ठीक है, हैज़ ही नॉट चीटेड, क्या उसने धोखा नहीं दिया है। किसको धोखा नहीं दिया है, अल्लाह को। यहां पर सवाली निशान, क्या उसने अल्लाह को धोखा नहीं दिया, ये भी बन गया है। क्या उसने मुंबई का टिकट नहीं निकाला है। आप इसके पीछे मत पड़िए। ठीक है, आप कोई लफ्ज मत तलाशिएगा कि उसमें निकाला मतलब निकले। बुक करना भी हो सकता है, खरीदना भी हो सकता है, जो भी आप मतलब निकालिए, लेकिन तर्जुमा होना चाहिए। क्या उसने मुंबई का टिकट नहीं निकाला है। देखिए हम इसका तर्जुमा कैसे करते हैं। ठीक है, हैज़ ही सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि ये निगेटिव है। हैज़ ही नॉट, निकालने का तर्जुमा हम करेंगे बुक। ठीक है, बुक्ड, बुक जो किताब होता है ना, वो वर्ब भी है। जब उसको वर्ब बनाएंगे तो बुक करना, टैक्सी बुक करना, बस बुक करना, ठीक है, रूम बुक करना, ये माना देता है, और इसका मतलब होता है किताब भी। हैज़ ही नॉट बुक्ड, बुक्ड, क्या उसने नहीं बुक किया है, नहीं निकाला है। क्या नहीं निकाला है, द टिकट, द टिकट फॉर मुंबई। ठीक है, बुक की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेकन। ठीक है, टेकन, टेक, टुक, टेकन, ये थर्ड फॉर्म है। देखिए लिख दे रहे हैं, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म। टेकन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बाउट, BOUGHT, बाउट। इसका क्या है, फर्स्ट फॉर्म BY, बाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बाउट, BOUGHT, बाउट, थर्ड फॉर्म भी वही है। ठीक है, आप तीनों से तर्जुमा करिए, तर्जुमा हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी को भी चेक करा लीजिए। ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता है, बस मतलब निकलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आया है, हैज़ आया है। ठीक है, और हैज़ के बाद क्या आया, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये अफर्मेटिव यानी मुस्बत था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नॉट आ गया है, क्योंकि ये मनफी यानी निगेटिव था। तो आप इस तरह के जुमले अच्छे से बनाना सीख लीजिए। चलिए अब प्लूरल के जुमले बनाते हैं। बोर्ड पर देखिए हमने 4 जुमले लिखे हुए हैं, 2 अफर्मेटिव यानी मुस्बत के हैं, और ये 2 नीचे मनफी के हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ के बता देते हैं। क्या तुमने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये पहला जुमला है। क्या हम सब कुरान समझ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, अफर्मेटिव है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। देखिए, क्या मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दिया है। ठीक है, निगेटिव है। सबसे पहले इसको बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, जुमला हमारा जब प्लूरल यानी जमा हो तो सबसे पहले लिखेंगे हैव। ठीक है, देखिए अच्छे से आप समझिए, हैव, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, हैव यू। ठीक है, क्या तुमने, अभी क्या मतलब हुआ, क्या तुमने, उसके बाद क्या आएगा, लव, थर्ड फॉर्म लाएंगे, क्या तुमने प्यार किया है। ठीक है, क्या तुमने प्यार किया है, किससे प्यार किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पे आगे लिख दीजिए
मुहम्मद। बेहतर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी रहिए अपनी आदत बना लीजिए कि अरबी में लिखें। अरबी में लिखने, बोलने और समझने का जो मज़ा है दुरूद पढ़ने का, वो इंग्लिश में नहीं है। आप कितने भी अच्छे से तर्जुमा कर लीजिए, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, ये तर्जुमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, नहीं मज़ा आ रहा है। बेहतर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है, जल्दी में नहीं, प्यार के साथ। लोग इसको बहुत जल्दी से लिखते हैं, बेइज्जती के साथ, अपना नाम बहुत अच्छे से लिखते हैं। जब दुरूद लिखना होता है तो झटके से तेज़ी से लिख देते हैं, ठीक है, प्यार से लिखिए, मोहब्बत उसमें शामिल हो। हैव यू लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया। इसमें देखिए है कभी, ठीक है, तो कभी आपको लगाना हो यू के बाद लगा दीजिए, हैव यू ईवर, ठीक है, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया है। यहाँ भी आप ईवर लगा सकते हैं, लव के बाद, हैव यू लव ईवर, यहाँ पे लव के बाद, ठीक है, यहाँ पे सवाली निशान। इसी तरीके से एक और जुमला है, क्या हम सब कुरान समझ चुके हैं। देखिए सबसे पहले आएगा हैव, ठीक है, हैव आ गया तो वी आएगा, हैव वी। समझने को क्या बोलते हैं, देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, अंडर, यू एन अन डी आर, अंडर स्टैंड, ठीक है, अंडर स्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसका एक ही आता है। देखिए क्या है सेकंड फॉर्म, यू एन अन डी ए आर, अंडर, एस टी डबल ओ डी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ये जो स्टैंड है ना, ए एन को हटा के डबल ओ लगा देंगे, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो यहां पे ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैव वी अंडर स्टूड कुरान, क्यू यू आर डबल ए एन, कुरान, ठीक है, द होली कुरान भी लिख सकते हैं, द रिस्पेक्टेड कुरान, जो भी लिखना चाहिए, ठीक है, सिफत भी इसकी बना दीजिए। हैव वी अंडरस्टूड कुरान, क्या हम सब कुरान समझ चुके हैं, ये अफर्मेटिव का था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, सबसे पहले लिखेंगे हैव, ठीक है, हैव आएगा, उसके बाद आएगा आई, हैव आई, ठीक है। कहने को क्या बोलते हैं, से। सेकंड फॉर्म क्या आएगा, सैड, एस ए आई डी, सैड। थर्ड फॉर्म भी इसका यही आएगा, सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे हैव आई, ठीक है। और ये क्या है, निगेटिव यानी मनफी है, तो सब्जेक्ट के बाद लाएंगे नॉट, ठीक है, हैव आई नॉट, फिर ये लाएंगे सेड टू यू, ठीक है। ये टू जो है ये बतौर सिला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हर जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहें कि मैंने कहा तो वहां पे टू नहीं आएगा, क्या मैंने कहा तब भी टू नहीं आएगा। जब जुमले में वजाहत के साथ लिखा हो, जिससे हम कह रहे हैं वो सामने मौजूद है, क्या मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे कहा है, उसने हमसे कहा है, जिससे कह रहे हो अगर वो मौजूद हो तो उसके आगे टू लगाएंगे, ठीक है, टू है। इसी तरीके से आप किसी का नाम जोड़ दीजिए, हैव ए नॉट सेड टू यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, ठीक है। ये बतौर सिला इस्तेमाल होता है। अगर यहां से हट जाएगा यू तो टू भी हट जाएगा, ठीक है, जिससे कह रहे हैं अगर वो मौजूद है तो टू आएगा। क्या मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हैव द मुस्लिम्स, MUSLIMS, हैव द मुस्लिम्स, निगेटिव है, उसके बाद लिखेंगे नॉट, हैव द मुस्लिम्स नॉट, ठीक है। वोट देने को क्या बोलते हैं, वोट, यह आता है वोट, VOTE, वोट। सेकंड फॉर्म क्या आता है, वोटेड, ED लगा के, वोटेड, वोटेड, वोटिंग, ठीक है। हैव द मुस्लिम्स नॉट वोटेड असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, असदुद्दीन UWAISI, असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है। हैव द मुस्लिम्स नॉट वोटेड असदुद्दीन ओवैसी। वोट का कभी कभी सिला भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉर इस्तेमाल होता है, FOR, फॉर, क्योंकि सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी को हम इंतखाब करते हैं तो वहां पे वोट फॉर भी इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट वोट भी इस्तेमाल होता है। हैव द मुस्लिम्स नॉट वोटेड फॉर असदुद्दीन ओवैसी। तो इस तरीके से ये दोनों जुमले प्रेजेंट परफेक्ट, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव के थे।
ये दोनों जुमले प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के थे। देखिए शुरू में हैव है, हैव है, हैव है, हैव है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, और इन दोनों में देखिए ये नेगेटिव था, मनफी था, यहाँ पे नॉट है, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप जब जुमले बनाइए तो आपके दिल में कोई ना डर होना चाहिए, ना ही कोई खौफ होना चाहिए, ना ही कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए, ठीक है। आज़ाद होकर जुमले बनाइए, ईमान नहीं चला जाएगा आपका अगर आप गलती कर देंगे, ठीक है। हर्फ गलत हो जाए, लफ्ज़ गलत हो जाए, जुमला गलत हो जाए, पैराग्राफ गलत हो जाए, पूरा मजमून गलत हो जाए, पूरी किताब गलत हो जाए, पूरी लाइब्रेरी क्यों ना गलत हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन आप मश्क करिए, ठीक है। जहां आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मेरे ऊपर बोझ है, मैं नहीं बना सकता हूं, अल्फाज का रद्द बदल हो सकता है, जुमलों का रद्द बदल हो सकता है, हरूफ की हेरा फेरी हो सकती है, तो फिर आप जुमला नहीं बना पाएंगे। आपके अंदर डर रहेगा, अल्फाज ही नहीं आएगा आपके दिमाग में, आपका हाथ साथ नहीं देगा, आपका कलम साथ नहीं देगा। तो आप आज़ाद होकर जुमले बनाइए। जिस तरीके से हमारे कुछ स्टूडेंट हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, अच्छे अच्छे जुमले बनाते हैं, ऐसे जुमले कि हम उसको मिसालों में भी नहीं दे पाते हैं, मेरे दिमाग में भी नहीं आता है। पूरे हिंदुस्तान में से अच्छे अच्छे जुमले निकाल कर, सियासत के जुमले हैं, रूहानी जुमले हैं, तालीमी जुमले हैं, ठीक है, माहौलियाती जुमले, हर जुमले बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बना लेते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से जुमले बनाइए तो दिमाग भी खुलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है, नेगेटिव भी पढ़ा है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। इंशाल्लाह उसका हम जवाब देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।